रीजन बीइंग आप ध्रुव राठी, मोहक मंगल और नीतीश राजपूत जैसे स्क्रिप्ट्स नहीं लिख पा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एक वायरल स्क्रिप्ट के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, वो कौन से रिसर्च टेक्निक्स यूज करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मॉडर्न डे स्टोरी टेलिंग की भी कोई नॉलेज नहीं है। बट डोंट वरी, क्योंकि ये वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाली है, जहां फर्स्ट पार्ट में यू विल लर्न द एग्जैक्ट रिसर्च प्रोसेस ऑफ द बेस्ट राइटर्स एंड वही सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर कैसे आप अपने रिसर्च वर्क को एक परफेक्ट स्क्रिप्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो विद प्रॉपर स्टोरी टेलिंग। ओके, सो रिसर्च करते वक्त जो प्रॉब्लम आपके सामने सबसे पहले आती है दैट इज कि स्टार्ट कहां से करें, कितना करें, रिलायबल सोर्सेज क्या है, रिसर्च के लिए एआई का यूज कैसे करें एंड लॉट मोर। ओके, सो रिसर्च के सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बनाया है ये फ्रेमवर्क एंड इफ यू आर अ बिगिनर एंड इवन तो आपको यूट्यूब पर 1-2 साल हो चुके हैं, इस स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट की मदद से आप जस्ट एक टॉपिक से एक कंप्लीट रिसर्च वर्क क्रिएट कर सकते हो फॉर राइटिंग फ्रीकिंगली एंगेजिंग स्क्रिप्ट। सो फॉर एग्जांपल हम वीडियो बना रहे हैं डीप सीक एआई के ऊपर एंड सपोज आपको अभी तक कुछ नहीं पता है डीप सीक के बारे में, उससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करने पड़ेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही आगे जाकर हमारे मेन रिसर्च के पिलर्स होने वाले हैं और इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप खुद से क्वेश्चंस नोट डाउन करके गूगल पर एक-एक करके सर्च करो या सिंपली चैट जीपीटी पर ये प्रॉम्प्ट डालकर उससे टॉपिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो। एंड आई नो यू आर स्मार्ट, तो आप सेकंड मेथड यूज करोगे, इसलिए चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द प्रॉम्प्ट। एज यू कैन सी हमारे पास डीप सीक के बारे में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आ चुका है। एंड नाउ सेकंड स्टेप में हम सोर्सेज और डेटा को कलेक्ट करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है और बड़े क्रिएटर्स कैसे कुछ मिनटों में सभी डेटा और सोर्सेज को वेरीफाई करते हैं कि रियल है या फेक। ओके, आई नो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा सोर्सेज वोर्सेज क्या है, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, बट डोंट वरी, आगे कुछ मिनटों में आप एक्सपर्ट बनने वाले हो। देखो, किसी भी रिसर्च में सोर्सेज बेसिकली वो जगह है जहां से तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। वो कोई न्यूज आर्टिकल हो सकता है, यूट्यूब वीडियो हो सकती है या चैट जीपीटी जैसे एआई हो सकते हैं। एंड ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले ये जानते हैं कि किन टॉपिक्स में कौन से सोर्सेज का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। प्राइमरी सोर्सेज का यूज बेसिकली हम हिस्टोरिकल वीडियो, बायोग्राफी या केस स्टडी टाइप के कंटेंट में करते हैं, क्योंकि इसके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इंटरव्यूज, रिसर्च पेपर्स और बुक्स, बेसिकली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन का यूज होता है। अब इनको सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ मिनटों में आप एआई की मदद से इन्फॉर्मेशन के लिए सोर्सेज फाइंड करके उसे अपने स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो। बट उससे पहले समझते हैं सेकेंडरी सोर्सेज को। इनका यूज हम बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज लाइक स्टॉक मार्केट, डार्क वेब, मिथ बस्टिंग, ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए प्राइमरी सोर्सेज यानी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है उसमें करते हैं। एंड समटाइम्स हमारे प्राइमरी सोर्स की इन्फॉर्मेशन को थोड़ा और एक्सटेंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब क्योंकि आपको दोनों का ही एक बेसिक ओवरव्यू मिल चुका है, चलिए अब चीजों को डीप करते हैं और दोनों को और डिटेल में समझते हैं। वेल, इसको समझने के लिए मान लो तुम एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बना रहे हो। तुमने एक वेबसाइट से पढ़ा कि डीप सीक एआई चैट जीपीटी से 10x बेटर है। तुमने बिना वेरीफाई किए ये फैक्ट वीडियो में डाल दिया, पर बाद में पता चला ये सिर्फ एक बायस्ड ब्लॉग का क्लेम था और एक्चुअल रिसर्च पेपर में कुछ और लिखा है। अब सोचो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम एक वीडियो में बता रहे हो कि दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 प्लस हो गया है एंड अगर तुमने ये फैक्ट किसी XYZ व्लॉग से उठाया है तो सेकेंडरी सोर्सेज होगा, जिस पर हम मोस्टली रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता उस ब्लॉग में पुराना डाटा दिया हो या किसी और ब्लॉग से कॉपीड हो। वही अगर तुम ये डाटा CPCB या SAFAR या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के रियल टाइम रिपोर्ट से निकालते हो तो ये होगा प्राइमरी सोर्स, सीधा ओरिजिनल डाटा जहां से न्यूज चैनल्स भी उठाते हैं, जहां से रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। एंड एज आई सेड, इन 3-4 टाइप के डॉक्यूमेंट्री कैटेगरीज में प्राइमरी सोर्सेज का बहुत ही मेजर रोल होता है इफ यू रियली वांट टू बी क्रेडिबल इन दिस नीश। एंड ये ना सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करता है, बल्कि प्राइमरी सोर्सेज यानी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन का यूज करके डायरेक्टली अपने कंटेंट को इंगेजिंग बना सकते हो। सेकेंडरी सोर्सेज, ये ऐसा साउंड कर सकता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन जनरल 70% ऑफ द इन्फॉर्मेशन हमें यही से मिलता है। आई नो अभी आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे, बट वॉच दिस टिल द एंड, चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती रहेंगी। वेल, सेकेंडरी सोर्सेज किसी और की रिसर्च, एनालिसिस, ओपिनियन या समरी होते हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कोई यूट्यूब वीडियो देखा, दैट इज सेकेंडरी सोर्स। आपने एआई लाइक चैट जीपीटी से इन्फॉर्मेशन लिया, दैट इज सेकेंडरी सोर्स। एंड ऐसे ही हर वो चीज दैट इज नॉट ओरिजिनल और ऑफिशियल, वो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक पर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लाइक इंटरव्यूज, रिसर्च पेपर या ओरिजिनल डाटा मिलना पॉसिबल नहीं होता है, राइट। मान लो तुम 1947 पार्टीशन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो। अब ऑब्वियसली हम वहाँ लाइव नहीं थे और हर आई
आई विटनेस के इंटरव्यूज या कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या करें? वेल, यही पे सेकेंडरी सोर्सेज काम आते हैं। हम हिस्ट्री बुक्स, ओल्ड न्यूज रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट आर्चिव्स और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे ताकि हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। लेकिन हमें याद रखना है, किसी भी सेकेंडरी सोर्सेज पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कई बार बायस्ड, इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट होते हैं। दैट्स व्हाई हमें चीजों को क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, एंड दिस इज वेरी सीरियस थिंग। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, यू कुड मेक अ ह्यूज ब्लंडर। इसे करना कैसे, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि किन चीजों की क्रॉस चेकिंग हमें करनी होती है। एंड हियर इज द लिस्ट। इसमें जो आप 6 चीजें देख रहे हो, इसी की क्रॉस चेकिंग हमें करनी होती है कि इज दिस राइट और नॉट। फर्स्ट, क्लेम एंड स्टेटमेंट्स। सेकंड, स्टैटिक्स। थर्ड, डेट एंड हिस्टोरिकल इन्फो। फोर्थ, सोर्सेज क्रेडिबिलिटी। फिफ्थ, एक्सपर्ट्स कोट। फॉर एग्जांपल, इफ गांधी जी सेड समथिंग अबाउट एजुकेशन एंड यू रेड दिस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी वेबसाइट, तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि इज दिस एग्जैक्टली व्हाट गांधी सेड और इज दिस फेक और एडिटेड। ओके, सो नाउ लेट्स सी द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू क्रॉस चेक एनी फैक्ट। ओके, सो फॉर एग्जांपल, हमें अपने वीडियो के लिए ये पढ़ा कि इंडिया की 60% यूथ अनएम्प्लॉयड है। अब दिस इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स, ये हमने किसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आर्टिकल से नहीं पढ़ा और ना ही किसी ऑफिशियल ने हमें बताया, ये आपने एक रैंडम गूगल ब्लॉग से पढ़ा। वेल, क्रॉस वेरिफिकेशन करने से पहले पहला स्टेप यही है कि यू हैव टू चेक योर प्लेटफॉर्म कि आप ये डाटा उठा कहां से रहे हो। फॉर एग्जांपल, इफ दैट बीबीसी न्यूज, दैनिक जागरण या कोई गवर्नमेंट वेबसाइट या यूट्यूब पर क्रिएटर्स लाइक मोहक मंगल, नीतीश राजपूत टाइप की क्रिएटर्स, तो देयर इज 90% चांस कि आपका डाटा रियल है। बट फिर भी हमें सेम चीज को 2-3 जगह से कंफर्म कर लेना है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इतना मोर देन इनफ होता है। बट फिर भी अगर आपको इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम जाना है, देन किसी ब्लॉग के इन्फॉर्मेशन या डाटा को अपने वीडियो में यूज करने से पहले एक बार चेक कर लो कि हु इज द ऑथर। लाइक अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट कोई ब्लॉग पढ़ते हो और उस ब्लॉग का ऑथर यानी राइटर किसी प्रकार से कांग्रेस से लिंक्ड है, देन इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि वो ब्लॉग बायस्ड होगा। तो कुछ सेंसिटिव केसेस में यू हैव टू मेक श्योर दैट उस ब्लॉग के ऑथर कोई ऑथराइज्ड पर्सन हो। वेल, अभी आपको रिसर्च के बेसिक प्रिंसिपल्स क्लियर हैं। सो नाउ हियर कम्स द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर माय 10 सीक्रेट ChatGPT prompts that will make your research at least 45% easier. Prompt 1, quick scope summary. Let me explain इस prompt को आपको यूज कब करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम टॉपिक की जगह लिखते हैं दिल्ली पोस्ट एक्सीडेंट केस। हियर यू कैन सी, इसने मुझे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बता दिया है इस पूरे केस के बारे में। इस सिंपल से प्रॉम्प्ट से आपको मिलेगा एक पावर पैक्ड 360 व्यू बिना 20 टैब्स खोले। ये परफेक्ट है जब आपको किसी टॉपिक का फुल स्नैपशॉट चाहिए फास्टली। यहाँ पर जब आप अपना टॉपिक डालोगे तो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन मिलेंगे उस टॉपिक पर, डाटा और डिबेट्स के साथ। ये प्रॉम्प्ट किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है, क्योंकि इससे आप अपने स्क्रिप्ट के लेवल को एक स्टेप और ऊपर ले जा सकते हो। लाइक जस्ट इमेजिन, ये सेम चीज अगर आप मैनुअली करते तो ये कितना टाइम टेकिंग होता। इस प्रॉम्प्ट से बेसिकली आप अपने टॉपिक के लिए ऐसे एंगल्स निकाल सकते हो जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है, जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ऑडियंस को जो ना मिला हो वही वायरल होता है, एंड ये प्रॉम्प्ट यही जेम्स निकाल के देता है जो और किसी ने टच ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर क्लेम की जगह लिखता हूँ 70% इंडियंस यूथ इज अनएम्प्लॉयड, एंड यहाँ पे यू कैन सी इसने हमें क्लियरली सब कुछ बता दिया है विद क्रेडिबल सोर्सेज एंड एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर टॉपिक में नेक्स्ट टॉप $5 बिलियन स्टार्टअप आइडियाज लिखता हूँ, तो यू कैन सी इसने हमें लिटरली एक ब्लूप्रिंट बना के दे दिया है जो हमारे काम को 70 to 80% तक आसान बना सकता है। और अगर हम इसके वीडियो के आउटलाइन, हुक और CTA को आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहे तो इट्स अ सॉलिड 8.5। ये ना एक बहुत ही अंडररेटेड टेक्निक है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट वायरल येट। अगर आप ChatGPT को कोई रोल देके कुछ समझाने को बोलते हो तो ChatGPT लिटरली आपको 10x बेटर आउटपुट देता है, एंड दैट्स क्रेजी भाई। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे योर टॉपिक की जगह व्हाई स्टार्टअप आर ब्लोइंग अप इन इंडिया लिखता हूँ, देन यू कैन सी इसने हमें कितने अफोर्डलेस प्रॉम्प्टिंग से एक टॉपिक पे कितना स्ट्रक्चर्ड रिसर्च किया है। एंड इन्हीं टेक्निक्स का यूज करके क्रिएटर्स लाइक ध्रुव राठी रेगुलरली हर तीसरे या चौथे दिन एक हाई क्वालिटी वीडियो पब्लिश कर पाते हैं। एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाई 10th प्रॉम्प्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इससे आप अपने ऑडियंस के हिसाब से लेजर टारगेटेड टॉपिक फाइंड कर सकते हो। दैट मीन्स व्यूज ही व्यूज। ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो ये प्रॉम्प्ट पावरफुल है। क्रेडिबल क्रिएटर्स के कंटेंट में हमेशा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होता है, एंड इस प्रॉम्प्ट से आप इजीली गैदर कर सकते हो। ये एक बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव टेक्निक है हुक के लिए। ये हुक बहुत ही अच्छा देता है, एंड यू कैन डेफिनेटली यूज इट विद सम माइनर चेंजेस।
कई बार हमें वीडियो में मिथ्स एंड उनके ट्रूथ बताने पड़ते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, एंड एज यू नो इसके लिए कितना ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, बट यहाँ पे बस आपको अपना टॉपिक लिखना है एंड हियर यू गो। बिना ब्रेनस्टॉर्म किए यू विल गेट मिथ एंड टॉपिक जिससे आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। एंड हियर्स द बीस्ट अराइव्स। मैं ज्यादा हाइप नहीं बनाऊंगा, लेट मी शो यू द ऑरा ऑफ दिस प्रॉम्प्ट। सो हियर्स द कंप्लीट प्रॉम्प्ट। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे सिंपली अपने एस्पिरेशनल क्रिएटर का नाम लिखो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ध्रुव राठी। यहाँ पे मेक श्योर टू राइट एनालिसिस हिज कंटेंट फर्स्ट एंड देन गिव मी आउटपुट। ये लाइन यहाँ पर ऐड करना जरूरी है। इससे अगर आपके एस्पिरेशन ज्यादा फेमस भी नहीं होंगे फिर भी चैट जीपीटी विल गेट इट। एंड अब आप सिर्फ इसके आइडियाज देखो। इंडियाज 100 crores एजुकेशन स्कैम, द हिडन बिजनेस बिहाइंड डिग्रीज, व्हाट इफ इंडिया हैड फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम, व्हाई आर टॉपर स्ट्रगलिंग इन रियल लाइफ, आई स्टडीड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉर 100 hours, here's what I found। एक बात तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, अगर चैट जीपीटी ने ये 10 आइडियाज दिए हैं तो उसमें से कम 5 आइडियाज ऐसे हैं जिनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर सही से वीडियो बनाया जाए तो वीडियो मिलियंस तक जा सकती है। बस एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। See, storytelling is not a rocket science। आपको जस्ट एक चीज अपने दिमाग में रखना है, that is you just have to engage your audience while informing। मतलब ऑडियंस को वीडियो में engage रखो इन्फॉर्मेशन देते वक्त। एंड इसीलिए there are some elements जिनका यूज हम स्क्रिप्ट्स में करते हैं to control viewers emotions, जिससे वो engaged रहे। इस पूरे प्रोसेस को और सिंपल बनाने के लिए you can use the inverted pyramid technique। अगर आपको नहीं पता है तो this is the technique used by top documentary creators in this niche like मोहक and ध्रुव राठी। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यहाँ पे हम हुक में पूरे वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एंगेजिंग पार्ट बोलेंगे जिससे वी कैन हुक द ऑडियंस फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियो। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हुक कितना जरूरी है हमारे वीडियो के लिए। एंड यार इससे बेस्ट बात क्या ही हो सकती है, आप सबसे इंगेजिंग या मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वीडियो के शुरू में ही शेयर कर दो। वेल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल वंश भाई की रामायण रियल डेट वाली वीडियो हो सकती है। जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है, ही बोल्डली सेज आई कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट डेट ऑफ रामायण। बस वही मोमेंट हुक बन गया। जो सबसे बड़ी बात थी जिसके लिए व्यूवर्स ने क्लिक किया था वही सबसे पहले डिलीवर कर दिया। दैट्स पावरफुल। क्योंकि जब हुक में ही वो मिले जो थंबनेल एंड टाइटल में प्रॉमिस था तो व्यूवर्स का ब्रेन इंस्टेंटली ट्रस्ट करता है। यस, दिस इज द वीडियो विल गिव मी एग्जैक्टली व्हाट आई केम फॉर एंड दैट्स हाउ यू ग्लू देम फ्रॉम सेकंड वन। एंड दैट वाज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वर्टेड पिरामिड टेक्निक। बट ये सिर्फ शुरुआत है। इन्वर्टेड पिरामिड का सेकंड लेयर उतना ही क्रूशियल होता है जहां आप ऑडियंस की क्यूरियोसिटी डेवलप करते हो विदाउट ब्रेकिंग देयर ट्रस्ट। जैसा एक अच्छी कहानी में सब कुछ एक साथ रिवील नहीं होता, वैसे ही आपको अपने स्क्रिप्ट के अगले हिस्सों में वो डिटेल दिखानी होती है जो धीरे धीरे एक्साइटमेंट बिल्ड करे बट नेवर फील स्ट्रेस्ड और फेक। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक होता है, लोग डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट के, और इसी वजह से 50% ऑडियंस सेकंड मिनट में वीडियो छोड़ के निकल जाती है। बट अगर आपने हुक के बाद कॉन्टेक्स्ट प्लस मिनी कॉन्फ्लिक्ट दिखाया तो ट्रस्ट मी आप अपने ऑडियंस को 3x ज्यादा डीपली इंगेज करते हो। एग्जाम्पल, लेट्स से कि आप AI स्कैम के ऊपर वीडियो बना रहे हो। हुक में आपने बोल्डली बोला दिस AI टूल स्टोल 1.2 करोड़ फ्रॉम इंडियन यूजर्स इन 3 वीक्स। बूम, अटेंशन ग्रैब हो गया। अब सेकंड पार्ट में आप बैक स्टोरी प्लस बिल्डअप दोगे, किस किस तरीके से ये टूल वायरल हुआ, लोगों का ट्रस्ट कैसे जीता और कैसे सीक्रेटली डाटा स्टील हो रहा था। यही होता है सेकंड फेज ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड। कीप फीडिंग क्यूरियोसिटी विदाउट डंपिंग रॉ डाटा। नाउ कम्स द थर्ड एंड फाइनल लेयर, सेटिस्फाई करो। यानी जब व्यूअर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो चुके हैं इमोशनली और मेंटली, तब आप उसे कॉन्क्रीट प्रूफ, पावरफुल इनसाइट या सोल्यूशन देना स्टार्ट करते हो। जैसे वंश भाई की वीडियो में हुआ, पहले हुक में क्लेम किया, बीच में कॉन्टेक्स्ट दिया और एंड में पूरे हिस्टोरिकल कैलकुलेशन प्लस लॉजिक के साथ प्रूफ डिलीवर किया। ऐसा स्क्रिप्ट बनाओगे तो सिर्फ व्यूअर्स देखते नहीं है, याद भी रखते हैं। Okay, for recap, start with the strongest point, hook. Then slowly unfold the detail with tension and curiosity. And finally, deliver resolution with proof or clarity. यही था complete inverted pyramid technique. और अगर आप इसे अच्छे से मास्टर कर गए तो आपकी वीडियो के 30 to 40% वॉच टाइम ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएंगे। Until then, when you write your scripts, flip the pyramid. So this is for the today guys. I know ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, बट कोई नहीं, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बता देना। I will try to be consistent. And हाँ, अब से वीडियो रेगुलरली आएंगी, सो प्लीज लेट मी नो कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वी विल मेक इट।